हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा पे। आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस 1955। यह हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव, डिफिनेशंस देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, इसके अपराध और पनिशमेंट्स, और अंत में देखेंगे इस एक्ट से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जिसे कि एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं, यह एक्ट 1955 में पास हुआ और इस पास होने का इसका मुख्य कारण यह था कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस पे जितने भी टैक्स लग रहे थे उनको यूनिफॉर्म कर देना। साथियों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल। अल्कोहल जो है सो लगभग सभी तरह के मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि टॉयलेट प्रिपरेशंस में। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, प्रिजर्वेटिव और थेराप्यूटिक एजेंट भी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमें इसकी लत भी लगा सकता है। साथियों, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अल्कोहल प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसको रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। साथियों, इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं जिनमें अल्कोहल, नारकोटिक ड्रग या नारकोटिक्स हो, उन सभी से टैक्स वसूल करना। साथ ही पूरे देश में एक समान टैक्स को लागू करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव कि अल्कोहल के मिसयूज़ को रोकना और इसके ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करना। और इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव था कि उन सारे चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जिसमें अल्कोहल इंक्लूड हो, यहाँ तक कि होम्योपैथिक प्रिपरेशंस में भी। आइए देखते हैं इस एक्ट में दिए गए कुछ डिफिनेशंस के बारे में। साथियों, इस एक्ट में पहला डिफिनेशन जो दिया गया है वो है अल्कोहल का। अल्कोहल का मतलब इथाइल अल्कोहल, चाहे वो किसी भी स्ट्रेंथ या किसी भी प्योरिटी का हो, और जिसका केमिकल कंपोजिशन C2H5OH हो। दूसरा डिफिनेशन जो दिया गया है वो है आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल का। एब्सोल्यूट अल्कोहल अर्थात ब्रिटिश फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो डिहाइड्रेटेड अल्कोहल के लिए इस्तेमाल हो उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तीसरा डिफिनेशन है नारकोटिक ड्रग का। इसका मतलब कोका लीफ और उसके डेरिवेटिव या ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स, जिसको लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को उसकी आदत पड़ जाए, उसे नारकोटिक ड्रग कहते हैं। चौथा डिफिनेशन है मेडिकल प्रिपरेशंस का। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आते हैं जो हमें शरीर के अंदर या शरीर के बाहर बीमारी के इलाज, उसका बचाव और उसके क्योर के लिए करते हैं, वो सारे मेडिकल प्रिपरेशंस में आते हैं। टॉयलेट प्रिपरेशंस में वो सारी चीज़ें आते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग साफ़ सफाई करने के लिए करते हैं, चाहे वो बालों की हो, चाहे वो शरीर का हो या फिर दांतों की। छठा डिफिनेशन है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी या लेबोरेटरी का। इसका मतलब होता है कि वो सारे लेबोरेटरी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसको अप्रूवल मिल चुका है कि वो मैन्युफैक्चर कर सके, और साथ ही उसे एक्साइज ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सातवां डिफिनेशन है नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और लेबोरेटरी का। ये वैसे लेबोरेटरी हैं जिनको मैन्युफैक्चर और स्टोर करने की लाइसेंस तो मिल चुकी है, लेकिन इन्हें एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर दो तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड और दूसरा मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड। शुरू करते हैं मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड से। साथियों, मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड के केस में अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स जिनके ऊपर ड्यूटी नहीं भरी गई है उनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस में होता है। इस लेबोरेटरी के कुछ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनमें एक स्पिरिट स्टोर होना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग रूम होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए फिनिश गुड्स के लिए, और एक एक्साइज स्टाफ रूम होना चाहिए। इस लेबोरेटरी से जब कोई प्रिपरेशन बाहर जाएगा तब टैक्स भरा जाएगा। साथ ही यह जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ही अच्छा है, और इस यूनिट को चलाने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड की। इस केस में अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भरी जा चुकी है उनका
इस्तेमाल मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। इस बॉन्ड के कुछ कंस्ट्रक्शन है, जिनमें एक है स्पिरिट स्टोर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग स्टोर और तीसरा स्टोर रूम फॉर फिनिश गुड। इस बॉन्ड में एक्साइज रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो पहले ही भरा जा चुका है। यह छोटे मैन्युफैक्चर के लिए अच्छा है और इसमें भी लाइसेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। साथियों, मेडिकल प्रिपरेशंस को स्टोर करने के लिए जिसके ऊपर में पहले टैक्स नहीं दिया जा चुका है, हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 25 रुपये तथा बॉन्ड और सिक्योरिटी देने पर हमें मिलता है। अब वैसी वस्तुएं जिन पर टैक्स नहीं पे किया गया है, उसको जब गोडाउन से वह सामान निकलेगा तब ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तथा सभी वस्तुएं जो गोडाउन में रखी जाएंगी उनका वजन, उनकी नपाई और उसके ऊपर में टैक्स दिया गया है या नहीं, उसको रिकॉर्ड करना एसेंशियल है। कोई भी वस्तु बिना टैक्स पे किए हुए गोडाउन से बाहर नहीं निकलेगी। यदि वस्तुओं को हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जाना है तो बॉन्ड और सिक्योरिटी के साथ साथ हमें ड्यूटी की डबल अमाउंट पे करनी होगी। साथ ही किसी भी गोडाउन में गुड्स को रखने की मैक्सिमम सीमा जो होगी वो 3 साल की होगी। आइए बात करते हैं इस एक्ट के कुछ अपराध और उनके सज़ा के बारे में। तो इस एक्ट में लाइसेंसी के द्वारा अपराध किया जा सकता है, जिनमें से कुछ है कि वह अपने लाइसेंस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे तो उसे 6 महीने का जेल और 2000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ सकता है। यदि वह स्टॉक्स को अच्छे से नहीं रखता तो उसे 2000 रुपये का फ़ाइन। यदि इलीगल सेल में शामिल है तो 1000 रुपये का फ़ाइन। यदि एक्सपोर्ट प्रूफ दिखाने में असमर्थ है तो 20,000 रुपये का फ़ाइन। यदि किसी ऑफिसर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो 5,000 रुपये का फ़ाइन, या किसी भी वस्तु का वजन या उसको नापने की वस्तुओं में फेल होता है तो 1000 रुपये का फ़ाइन, या लॉकिंग की फैसिलिटी में फेल होता है तो 200 रुपये की फ़ाइन। अब एक्साइज ऑफिसर्स के द्वारा यदि ड्यूटी करने में कोई फेलियर पाया जाए तो 3 महीने का जेल और फ़ाइन। यदि कोई सीजर्स पाया जाए तो 2000 रुपये का फ़ाइन। यदि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करने में अपराध पाया जाए तो 1000 रुपये का फ़ाइन। यदि कोई व्यक्ति हार्मफुल इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो उसे 2 साल का जेल और 2000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। यदि उस ऑनर के साथ उसका झगड़ा हो तो 6 महीने का जेल और 500 रुपये का फ़ाइन। अंत में बात करते हैं इस एक्ट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। दूसरा क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड एंड मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस के स्टोरेज के बारे में है। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you all get understand.